इस क्वेश्चन में देखें, अपने को कह रहा है कि एक कार कुल दूरी का 2/5वां भाग v1 चाल से चलता है और 3/5वां जो दूरी है वो v2 चाल से तय करता है। तब आपको बताना है कि औसत चाल कितनी होगी। तो आप समझदार हैं कि औसत चाल क्या होती है। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो अपन सब जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा लगा समय। तो अपन कह सकते हैं कि कुल दूरी बटा लगा समय औसत चाल होगा। तो अब अपन दूरी मान लेते हैं कि ये टोटल जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक वो दूरी है आपकी d। लेकिन इसके साथ साथ अपने को इन्फॉर्मेशन दी है कि दूरी का 2/5वां भाग v1 चाल से चलता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस दूरी का 2/5वां भाग ये मान लेते हैं 2/5d, ये आपका v1 चाल से चलता है। और फिर 3/5 जो भाग है वो आपका v2 चाल से चलता है। तब आपको बतानी है कि औसत चाल क्या होगी। तो इस केस में वैल्यू पुट करता हूँ तो दूरी का मान तो अपन कह सकते हैं कुल दूरी तो हो गई d, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ रही है समय की। तो इसमें मान लेते हैं कि समय t1 लगा, तो इसमें समय t2 लगा। अब समय की गणना कैसे करेंगे, तो अपन कह सकते हैं कि s बराबर ut होता है। तो s बराबर ut होता है तो t बराबर क्या होता है s बटा u। s यहाँ पे दूरी है, u यहाँ पे चाल है। तो अपन यहाँ पे t1 और t2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि औसत चाल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो d हो गई, लेकिन कुल समय तो t1 प्लस t2 होगा। अब अपना टारगेट है कि इन t1 और t2 के मान फाइंड कर लें तो अपना आंसर आ सकता है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे d है तो t1 की जगह आप समझदारी से कह सकते हो कि ये वाली दूरी अपनी ये वाली चाल, तो ये वाली दूरी अपनी है 2/5 d, और इसमें डिवाइड करेंगे आप किसका u का, तो ये डिवाइड होके यहाँ पे आ जाएगा v1। ठीक है। इसी तरीके से अपन बात करें t2 की, तो t2 के लिए अपन क्या कह सकते हैं, t2 के लिए कुल दूरी कितनी है, तो दूरी यहाँ पे लिखेंगे तो वो लिखेंगे 3/5d और चाल हो गया v2। आगे आपका टारगेट है इसको सोल्व करना। थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि ये कैसे लिख दिया, तो इसको मैं बता देता हूँ कि t1 मैंने क्या लिखा, t1 इक्वल्स टू लिखा कुल दूरी। तो t1 के लिए जो दूरी है वो 2/5 इंटू d है, और डिवाइड किया है मैंने किसको, डिवाइड किया है v1 को। तो क्या इसको ऐसे भी लिखना, क्या गुना थोड़ी है, 2d/5v1, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो d ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम आप लेने जाएंगे तो 5v1 इंटू v2, यहाँ पे एलसीएम आप ले सकते हैं। एलसीएम लिया 5v1 v2, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि d कॉमन ले लो। d कॉमन लेने के बाद अपन कह सकते हैं डिवाइड करेंगे तो v2 बच जाएगा और 2v2 हो जाएगा। इधर की तरफ अपन इससे डिवाइड करेंगे तो v1 बच जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3v1। तो क्या आप कह सकते हो d ने d को कैंसिल आउट कर दिया, और मेरा आंसर जो यहाँ से आ रहा है मैं लिख रहा हूँ 5v1 इंटू v2 अपॉन, यहाँ पे कह सकते हैं 3v1 पहले लिख दो, 2v2 बाद में लिख दो। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4।